बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, मैं आपको ये खबर दे रहा था कि ईद के बाद इमरान खान की रिहाई का सुपर ओवर और ये हुकूमत के घर जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो घर जाएंगे, बल्कि मरियम नवाज जो हैं उनको भी जाती उम्रा का रास्ता देखना पड़ेगा। ये खबर मैंने बहुत पहले ब्रेक कर दी थी कि ईद के बाद जो है पाकिस्तान की सियासत में एक नया फाइनल राउंड शुरू होगा और क्या ये इन हाउस तब्दीली आएगी, कौमी असम्बली को तोड़ दिया जाएगा, मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी। तीन ऑप्शन ज़ेरे गौर थे जो मैंने आपके सामने रखे थे। तो जनाब अब बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है और ये अब तक की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और ये बताती है कि जनाब निज़ाम के अंदर खलबली है और इस वक्त चाहे वो कोई भी ताकतवर ऐवान हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वज़ीर-ए-आज़म हाउस हो, GHQ हो, हर जो भी हो जहाँ से मुल्की फैसले होते हैं जनाब, उसमें इस वक्त सियासी तौर पर जल्जले के झटके महसूस किए जा रहे हैं और अब कुछ बड़ा हो सकता है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज से जो जनाब फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म हैं, मरियम नवाज जो वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, जनाब उनका धड़म तख्ता ये अब उनके घर जाने का वक्त हुआ चाहता है और अब उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। अदलिया ने इस वक्त तमाम के तमाम प्लान्स को धब्बड़ धूस करके रख दिया है जो ताकतवरों की जानिब से बनाए गए थे और फिर इमरान खान ने भी नाको चने चबवा दिए। इमरान खान साहब का प्रेशर काम कर चुका है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। ये बहुत बड़ी प्रेशर है किस तरह से अब जनाब चंद दिनों के अंदर या एक माह के अंदर अंदर क्या बड़ा हो सकता है। और फिर दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी आर्मी चीफ की हंगामी एंट्री होना और हंगामी तौर पर इजलास को तलब कर लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज चीनी सफीर का जनाब आर्मी चीफ से मुलाकात, फिर उनका पाकिस्तान का दौरा करना। हालांकि अभी कुछ दिन पहले आर्मी चीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म वहां का दौरा करके आए हैं, लेकिन उनका यहाँ पर आना ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। होने क्या जा रहा है, बंद कमरों की सूरत हाल क्या है, तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, हम सबसे पहले मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस जो गेम चल रही है वो आपके सामने रखता हूं। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो तरीके इत्मीनान में अपना अहम तरीन किरदार अदा कर सकती है और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो कभी भी और किसी भी वक्त नून लीग की हुकूमत को गिरा सकती है। और यही बात मंसूर वसान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा उन्होंने पेशन गोई भी की थी कि अगर 3 माह के अंदर शहबाज शरीफ जो है वो असम्बली को तहलील कर देंगे, वो असम्बली तोड़ सकते हैं और शहबाज शरीफ के हाथ में इस वक्त कुछ नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब ने भी मैसेज दिया कि हम तो हुकूमत गिरा सकते हैं लेकिन हम हुकूमत गिराकर मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा नहीं करेंगे। तो ये एक जो है वो मैसेज था जो पीपल्स पार्टी बार बार दे रही है। और फिर सेनेट के इंतखाबात में जनाब PTI के 2 लोगों ने खुफिया तौर पर सेनेट इलेक्शंस के अंदर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देती है और वहां पर पीपल्स पार्टी ने मैसेज ये पहुंचाया नून लीग को कि देखें, हमारे पास ईवान में अक्सरियत मौजूद है, हम आपकी हुकूमत को गिरा सकते हैं। ये खबर भी मैंने आपको उस वक्त दी थी जब सेनेट के इंतखाबात हुए थे। तो अब जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उस पर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की जनाब अहम तरीन मुलाकात हुई थी और अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान तवील इजलास बेनतीजा और फ्रीकैन ने मुज़ाकरात का दूसरा आइंदा 2 रोज में करने पर इत्तफाक किए। जो मुज़ाकरात चल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की अपनी डिमांड्स हैं जो नून लीग के सामने रखी जा रही हैं, लेकिन नून लीग इसको पूरा नहीं कर सकती, तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो अब ये बेनतीजा मुज़ाकरात खत्म हुए हैं और जरा ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी के दरमियान ये मुलाकात नून लीग के दरमियान ये जो मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास हुआ है ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तकरीबन 4.5 घंटे तक जो है वो ये तवील मुलाकात हुई और मुलाकात में पीपल्स पार्टी के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात का शिकवार जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालबात को तस्लीम करवाने के लिए नून लीग के सामने डट गई और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे। नून लीग की मुज़ाकराती कमेटियों ने पीपल्स पार्टी को पंजाब से मुतल्लिक सूबाई हुकूमत और नवाज शरीफ से भी बातचीत करने की यकीन दहानी करवा दी है, लेकिन ये मुज़ाकरात जो है वह 2 रोज में दोबारा इजलास पर इत्तफाक किया गया है और इसमें जनाब यूसुफ गिलानी, नदीम अफजल चंद, अली गिलानी, जबकि मुस्लिम लीग की कमेटी में एजाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक जो है वो शामिल थे। अब पीपल्स पार्टी कैसे नून लीग को ब्लैकमेल कर रही है, आपको यहां से अंदाजा हो जाना चाहिए कि पहले पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम आपकी हुकूमत को गिरा सकते हैं, अब जो वो जनाब मुज़ाकरात के जरिए नून लीग को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। साथ ही बिलावल भुट्टो साहब ने बयान भी दे दिया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नीयत साफ है और उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी के वादे पूरे होंगे। अब पीपल्स पार्टी के वादे क्या हैं, हमें भी शेयर दिया जाए, शेयर वजारतों के अंदर नहीं, माल के अंदर, माल हमें भी बनाने दिया जाए।
हम भी जनाब बजट का हिस्सेदार हैं, हमें ये पैसा दिया जाए, अरबों रुपए की मनी, जो भी आप वित्त तौर पर इनको जानते हैं कि कैसे ये हुकूमतों के अंदर माल बनाओ प्रोग्राम बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेहतर होता है कि हुकूमत इत्तेहादियों की मुशावरत से बजट बनाती है। जनाब ये मशवरा तो बजट बनाने का शहबाज शरीफ से नहीं किया गया, तो आपसे हुकूमत क्या मशवरा करती? यानी कि ये आपके सामने कि बजट तो फिर कोई और बनाते हैं, आप ये बेहतर तौर पर जानते हैं। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की शिकायत दूर करने के लिए अब भी जो मुमकिन है वो किया जाए ताकि बजट मंजूर कर सकें। यानी कि बिलावल भुट्टो साहब ने मैसेज ये दे दिया कि अगर हमारे मुतालबत मंजूर ना किए गए फिर आप बजट भी मंजूर नहीं करवा पाएंगे और फिर इस हुकूमत को जनाब घर जाना पड़ेगा, और अगर ये बजट मंजूर नहीं होता तो डेफिनेटली हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। और फिर जनाब उन्होंने कहा कि सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने और बात करने को तैयार नहीं है। जी हाँ, सियासतदान जो है वो एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर बजट में हमारा हिस्सा नहीं बना तो हम आपकी हुकूमत को गिरा देंगे। हालांकि मुल्क में अदम इस्तेकाम है, पाकिस्तान की मैशत जो है वो डिफॉल्ट के किनारे पर है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने मफाद के लिए क्या कर रही है वो आपके सामने है। सियासी जमातें अपने नाव के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये जनाब चलें एक सियासी बयान था जो मैंने आपके सामने रखा। अब जो असल बात है कि शहबाज शरीफ ने जनाब मरियम नवाज, उन दोनों के शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का धड़न तख्ता होने जा रहा है, हुकूमत गिरने जा रही है, हुकूमत गिर जाएगी। क्या आपको मैं खबर देने जा रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के चंद दिन है, मरियम नवाज के चंद दिन है, इमरान खान साहब ने इनके जनाब नाको चने चबाती हैं। आपने देखा कि 8 फरवरी पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम तरीन दिन, और 8 फरवरी को जो खामोश इनकलाब आया उसके बाद ताकतवरों को यह मैसेज पहुंच गया कि जनाब इमरान खान साहब के पीछे अवाम का एक बहुत बड़ा रेला है और आप इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सके। और यही वजह थी कि 8 फरवरी के बाद 2 दिन मजीद ये मेहनत करते रहे जनाब इंतखाबात के नताइज को टेम्पर्ड करने के लिए। और उसके बाद आपने देखा कि अदलिया का जो मूड है वो भी स्विंग हो गया। अदलिया ने देखा कि इमरान खान के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, अवाम ने उसका मैंडेट दिया है, लेकिन जिस इंतहाई घटिया और गलीज तरीके से इमरान खान का मैंडेट चोरी किया गया और पाकिस्तान को तोड़ने की दोबारा से साजिश की गई, तो जनाब अदलिया ने यह देख लिया कि देखिए अब हमने अपना किरदार अदा करना है। अदलिया वहां पर डटकर खड़ी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, लाहौर हाई कोर्ट से जनाब 2-3 जजेस खड़े हुए, पेशावर हाई कोर्ट वहां से खड़ी होगी और उन्होंने मैसेज ये पहुंचाया कि हम ताकतवरों के कहने के ऊपर जो है अब मजीद अब ये गंदा खेल नहीं खेल सकते, अब हम आइन और कानून के मुताबिक जो है वो जनाब फैसले करेंगे। ये पैगाम जो है वो अदलिया की जानिब से वहां पर दिया गया। अब खबर मेरे पास क्या है, खबर जनाब ये है कि अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो कायम हैं। आप सबको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल उन्होंने जनाब ऑलरेडी 3 सीटों के ऊपर नून लीग से फॉर्म 45 मांग लिए हैं। अब बयान हल्फी, अगर बयान हल्फी झूठा हुआ, फॉर्म 45 मैच करके पीटीआई और नून लीग के जो ऑलरेडी पहले मैच कर चुके हैं पीटीआई के और दीगर जमातों के, अगर आप नून लीग ने भी दे दिए तो फिर डेफिनेटली उस फॉर्म 45 के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है। और शहबाज शरीफ साहब की वो तीनों सीटें अगर चलेगी उनके हाथ से तो फिर वहां पर भी आपके सामने कि इनके पास कोई जो है वो मॉरल ग्राउंड्स बाकी नहीं रहेंगे और फिर शहबाज शरीफ साहब को इन 3 सीटों के ऊपर जो है वो घर जाना पड़ेगा। एक तो खबर मैंने आपको ये दे दी है। अब जनाब दूसरी खबर क्या है, अब दूसरा लाहौर से जो बड़ी खबर है कि अब हुकूमत की आखिरी उम्मीद क्या है, चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब। अगर हुकूमत ने बचना है, अगर हुकूमत काम करना चाहती है तो उनको अब चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब को एक्सटेंशन देना पड़ेगी और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो वो आइन के अंदर तरमीम करना चाहते हैं और जो मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है और 25-26 जून तक मैंने आपको बताया भी था अपने पिछले ब्लॉग्स में कि उसका फैसला आ जाएगा और 25-26 जून को चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाना है, फुल कोर्ट बैठा हुआ है। तो अब अगर ये फैसला पीटीआई के हक में होता है तो फिर गेम तब्दील हो जाएगी और अगर मामला क्योंकि इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन है, चीफ जस्टिस साहब, उनको एक्सटेंशन मिलनी है। अगर उन्होंने पीटीआई के हक में फैसला कर दिया तो एक्सटेंशन उनको नहीं मिलेगी। अब आखिरी उम्मीद कौन है, चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब। जनाब लाहौर से जो खबर है कि पीपी 147, पीपी 165, पीपी 159 और पीपी एन 128, एन 126, एन 117 3 सीटें लाहौर की ये और साथ उनकी जनाब एमपीएस की सीटें और जो नेशनल असेंबली की सीटें हैं उसमें आलिया हमजा और शहबाज शरीफ का तगड़ा मुकाबला, आन चौधरी और सलमान अकरम राजा। यहाँ पर लाहौर की इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो है वो आप पंजाबी के मतलब कहते हैं डाटा जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उन्होंने जनाब फॉर्म 45 तलब कर लिए हैं बयान हल्फी के साथ। यह एक बहुत बड़ी खबर है कौमी असेंबली के भी और जनाब सूबाई असेंबलियों के भी। और अगर ये यहाँ पर फॉर्म 45 आगे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जैसे इनसे जनाब फॉर्म 45 तलब कर लिए हैं और मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई तो फिर पीटीआई के पास सादा अक्सरियत आ जाएगी इन 2 शहरों को मिला के। ये भी आपको मैं खबर दे रहा हूँ कि अब जनाब ये फाइनल राउंड शुरू हुआ है और यही बात है कि मोहसिन शाह नवाज राजा उनके जरिए पैगाम पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत चली गई तो फिर हम नहीं अडियाला जेल में जाएंगे, फिर पीपल्स पार्टी को भी अडियाला जेल में जाना पड़ेगा, फिर वो भी जनाब मारे खाएंगे।
अब आपको पता है कि कैसे इमरान खान का खौफ बोल रहे हैं, कैसे ये लोग इमरान खान से जनाब डरे हुए हैं कि अगर इमरान खान वापस आ गया तो या फिर वो मुल्क छोड़कर चले जाएंगे या फिर उनको अडयाला जेल में जनाब रहना पड़ेगा। अब ये ट्रिब्यूनल जो है फैसला 4-5 माह के अंदर सुना देंगे, 4-5 माह के अंदर ये फैसला सुना देंगे। आखिरी उम्मीद इनकी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो है बने हुए हैं कि वो कैसे आइन और कानून के खिलाफ फैसले दे रहे हैं, चाहे पीटीएस से भले का निशान वापस लेना हो, चाहे 1 साल से जो जनाब फौजी अदालतों का मामला है उनको लटकाना हो। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हर तरह से इस निज़ाम की सूरत कारी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को बचाया जा रहा है। धांधली का मामला हो, 8 फरवरी के इंतखाबात को उनको फौरी तौर पर जनाब धांधली की तहकीकात के लिए जो इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा रही। हर चीज़ें जनाब आपके सामने है। और फिर चाइना की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि सियासी इस्तेहकाम लाओ, और ये दूसरी बार कहा गया है 1 साल के अंदर। तो जनाब पहले भी चाइना ने मई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान को ये पैगाम पहुंचाया था। उनके नायब शायद वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए थे, उन्होंने कहा कि आप अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाओ। चीन को अपनी सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर डूबती नजर आ रही है, जो पाकिस्तान में उन्होंने की है। चीन का मफाद करके पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, ये उनका मफाद है। ये उनका मफाद नहीं है कि आप आवाम का मैंडेट चोरी करके जनाब चोर चकेट डाकुओं को पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत कर दें। अब वो बार बार ये आपसे तवातुर से आज भी चीनी सफीर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, उसमें भी उन्होंने यही बात की कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए। रियासत समझती थी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इमरान खान को जेल में रखकर लाएंगे, और उन्होंने जनाब लोगों को नंगा करना शुरू कर दिया, मार धाड़, उसको पकड़ो, उसको मारो, उसको कत्ल कर दो, फलाने को जेल के अंदर डाल दो। ये सारा कुछ करके उन्होंने कौम की नफरतें समेटी और पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला सुना दिया। और चाइना भी आपके सामने एक जो सूरत हाल है, मैं हर व्लॉग में उसकी आपको खबर देता हूं। तो अब जनाब खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आर्मी चीफ की हंगामी एंट्री, इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। कल 1 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ साहब ने एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और चारों सूबाई वज़रा जो हैं वो शामिल होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब, जिनको जावेद चौधरी के बकौल आर्मी चीफ ने DGI ने ये पैगाम पहुंचाया कि अगर आप जो है पीछे नहीं हटेंगे तो फिर KPK में मार्शल लॉ या इमरजेंसी जो है वो लगा दी जाएगी। यानी कि एक तरफ आप इस्तेकाम को आपको पैगाम मिल रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं मुल्क में माशरत हमारी मजबूत हो जाए, दूसरी तरफ आप मुल्क के मार्शल लगाने की धमकियां दे रहे हैं। ये जावेद चौधरी साहब जो है बताना चाहते हैं। तो कल का इजलास बड़ा आम है, इसमें जनाब SIFC के प्लेटफॉर्म से जितनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आनी है और उसके मुतालिक बातें की जाएंगी, गैर मुल्क की सरमायाकारी और फिर लोकल इन्वेस्टर्स की सरमायाकारी। ये एक बड़ी फैसला कुन जंग है, और इस वक्त हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, ना इनके मुल्क में सरमायाकारी आ रही है। चाइना हो, सऊदी अरब हो, कोई भी मुल्क हो, इनके मुल्क में सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत पर अवाम का एतमाद नहीं है, अवामी मैंडेट की हुकूमत नहीं है, और इस वजह से इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। और यही वजह है कि हमारे दोस्त ममालिक, मगरबी ममालिक, IMF कोई भी हो, वो हमारे मुल्क में सरमायाकारी करने या हमें जनाब कर्जे देने को वो हामी नहीं भर रहे। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है, और इमरान खान साहब को जब तक रिहा नहीं करेंगे तब तक जनाब इनकी जो जान है वो नहीं छूटेगी। और अगर इमरान खान रिहा हो गया, इनके जो इनकी परसेप्शंस हैं कि फिर अब हम जो है हम बाकी नहीं रहेंगे और इमरान खान जो है वो हमें दीवार के अंदर चुन देगा। तो ये अब तक की तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस रंग ब्रांसमी अल्लाह ने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।